सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए कथा प्रारंभ करना चाहूंगा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 15 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो श्रीगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। यत्र जहाँ धर्मसुतः धर्मराज का पुत्र राजा राजा गदापाणि हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला वृकोदरः भीम कृष्ण अर्जुन अस्त्र धारण करने वाला गांडीवम गांडीव को चापम धनुष सुहृत शुभेशु कृष्ण भगवान कृष्ण ततः उससे विपद विपत्ति अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्ति आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथित इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है।
यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 1.9.15, यह श्लोक हमारे गुरु महाराज को बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था। और महाराज जी के मुख से हमने जो भी सुना आज उसको दोहराने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक के बैकग्राउंड के अंदर कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज को बहुत शोक था, वो बहुत विलाप कर रहे थे। उनको सभी ने समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनके मन में इतना शोक था, इतना दुख था कि उनके कारण कई लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। तो कृष्ण भगवान एक तरफ से उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे और दूसरी तरफ से उनके हृदय में बैठकर उनको इंस्टिगेट कर रहे थे कि तू समझ मत, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनको समझाने का काम भीष्म पितामह देव करें। वे भीष्म पितामह देव को इसका श्रेय देना चाहते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें भीष्म पितामह देव के पास चलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज, सभी पांडव कृष्ण भगवान के साथ में भीष्म पितामह देव के पास पहुंचते हैं और भीष्म पितामह देव सबसे पहले पांडवों को बधाई देते हैं, फिर उसके बाद में उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर उनको सांत्वना देते हैं, फिर वर्णाश्रम धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं और अंत में भगवान की स्तुति करते हुए वह अपना शरीर त्यागते हैं। और पांडवों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए भीष्म पितामह देव यह श्लोक बोलते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर व्रकोदरः कृष्णो श्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस ततो विपद। कि यत्र धर्म सुतो राजा, कि जहां पर कि धर्मराज का पुत्र हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, गदा पाणिर व्रकोदरः, गदा पाणी हाथ के अंदर गदा, गदा गदा पाणी मतलब हाथ, व्रकोदरः कि जिनका पेट बहुत बड़ा था, भीमा, और कृष्णो श्री गांडीवम चापम, और कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के लिए आते हैं कि जिसके पास अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं। और इन सब की बात छोड़ो, सुहृत कृष्णस, कि जहां पर कृष्ण भगवान स्वयं उनके साथ में थे, ततो विपद, फिर भी वहां पर विपदा आई है। और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि इस संसार में हम लोग विपदाओं से बचने के लिए भौतिक शक्ति का सहारा ले सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का सहारा ले सकते हैं। तो पांडवों के पास भौतिक शक्ति थी, उनके पास भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली योद्धा थे, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति भी थी। धर्मराज स्वयं धर्म का मूर्तिमान रूप उनके पास था। और भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ इन जो दोनों शक्तियों के स्वामी हैं वो कृष्ण भगवान भी उनके साथ में थे ना। और सिर्फ साथ में नहीं थे, वो हमेशा चिंता भी करते थे ना। और यह सब होने के बाद भी उनके ऊपर इतनी सारी विपदाएं आई है। तो कभी कभी मनुष्यों के मन में यह प्रश्न आता है और कभी कभी विशेष रूप से भक्तों के मन में यह बात आती है कि मैं इतने साल से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, इतनी श्रीमद् भागवतम पढ़ी, मैंने ये किया वो किया, तो यह सब करने के बाद भी यह सब विपदा क्यों आ रही है मेरे ऊपर। इस भौतिक संसार में हर एक जीव के, विशेष रूप से मनुष्य के, दो साथी हैं। हम सबको मालूम है कि परमात्मा सभी जीवों का साथी है ना, लेकिन परमात्मा के साथ साथ एक चीज और भी है जो हर एक जीव का, हर एक मनुष्य का नित्य साथी है जब तक वो संसार में है। और वह चीज क्या है? वह चीज है दुख है। जैसे संसार में जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ धर्म है। आग का धर्म है कि जो भी उसके पास जाएगा उसको जलाने का है ना।
और इस धर्म को हम आग से अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से संसार का भी धर्म है, और संसार का धर्म क्या है कि इसमें जितने भी जीव हैं उन सबको दुख देने का है। और ये संसार का जो धर्म है इसको हम संसार से अलग नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि संसार में जितने जीव हैं उन सभी को दुख भोगते रहना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा दुख दोषानु दर्शनम। कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि हमको 4 तरह के दुखों का अनुदर्शनम, हमेशा दर्शन करते रहना चाहिए ना, हमेशा हमको इनके बारे में सोचते रहना चाहिए ना। सभी जीवों को 4 तरह के दुख अवश्य भोगने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु, जन्म का दुख हम सभी को मालूम है ना, कि माँ के पेट में जीव को कितना कष्ट भोगना पड़ता है। जिस जीव का जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है ना। और जन्म और मृत्यु के बीच में 2 चीजें जरूर आती हैं, वह है जरा व्याधि, कि आदमी जरूर बूढ़ा होएगा और जैसे जैसे बूढ़ा होएगा वह बीमार भी पड़ेगा। तो इसको कोई रोक नहीं सकता इसको। और इन 4 चीजों के अलावा 3 तरह की परेशानियां और भी हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, कि हमको अपने शरीर और मन से दुख मिलता है, दूसरे जीवों से दुख मिलता है और देवी देवताओं से दुख मिलता है। और इसमें जो सबसे पहला दुख है आध्यात्मिक दुख, सबसे ज्यादा दुख हमको आध्यात्मिक कारण से मिलता है। हर एक जीव को कम से कम, अगर उसको और किसी से दुख नहीं है तो उसको अपने शरीर से अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जीव शरीर के बिना नहीं रह सकता। और शरीर का भी धर्म है कि जीव को किसी न किसी तरह के कष्ट देने का है। और शरीर के साथ साथ हमारा मन हमको बहुत ज्यादा दुखी देता है, क्योंकि हमारे मन के अंदर अनगिनत इच्छाएं हैं ना, और सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो इसीलिए मन हमेशा उत्तेजित रहता है ना। तो आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख, ये दुख हमें जो दूसरे जीवों से मिलता है, कि हम रास्ते में चलते चलते किसी ने हमारी गाड़ी को हिट कर दिया, किसी ने मेरे को हिट कर दिया, कभी मच्छर ने काट लिया, दूसरे जीवों ने काट लिया, बैक्टीरिया, वायरस, ये आदि भौतिक दुख है ना। और जो दूसरे जीवों से मिलने वाले दुख में से जो सबसे ज्यादा दुख मिलता है हमको, वो हमें अपने स्वजनों से मिलता है। मजे की बात यह है कि हम लोग चाहते हैं कि स्वजन हमको सुख दें ना, लेकिन अगर हम अपना अनुभव देखें तो अपने अनुभव से हमको मालूम पड़ेगा कि दूसरे जीवों में से जो हमको दुख मिलता है उसमें सबसे ज्यादा दुख हमको उन लोगों से मिलता है जो हमारे स्वजन हैं, जिनको हम जानते हैं। हमारे आबू धाबी में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं ना, जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमें उनसे कोई दुख नहीं है हमको, है ना। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, हमें उनसे कोई दुख नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो उन लोगों से हमको किसी न किसी कारण से दुख मिलता है। क्योंकि जब भी कोई सूचना मिलती है, समाचार मिलता है कि इसको ये हो गया, ये हो गया, परेशानी सभी के साथ होती है, तो उससे भी मन को दुख होता है। तो संसार में अनगिनत दुख हैं, दुखालयम अशाश्वतम। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह दुखों का घर है। विद्यालय, विद्या का घर, पुस्तकालय, पुस्तक का घर, धनालय, धन का घर। तो इसी तरह से दुखालय मतलब दुखों का घर है, कि जिस तरह से हम समुद्र के अंदर जाएं तो समुद्र में देखें तो चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, आगे भी पानी, पीछे भी पानी, लेफ्ट में पानी, राइट में पानी, जहां पर जाएं सब जगह पानी पानी। तो उसी तरह से संसार में भी सभी तरह दुख ही दुख है ना। सुख है संसार के अंदर, लेकिन सुख कितना है? दुखों के अनुपात में सुख बहुत कम है ना। राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि एक दुख खत्म होने के बाद में और दूसरा दुख शुरू होने से पहले जो थोड़ा सा समय होता है, कि एक दुख खत्म होने के बाद में और दूसरा दुख शुरू होने से पहले जो उसकी थोड़ा सा समय, थोड़ी सी अवधि है, हम उसको सुख मान लेते हैं ना। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस संसार में सुख नहीं है ना। और कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर हमें सुख और दुख की प्रकृति बताते हैं कि सुख और दुख का क्या स्वभाव है ना। तो कहते हैं कि जो सुख और दुख है, ये गर्मी
और सर्दी के मौसम के समान है ना, कि जिस तरह से गर्मी और सर्दी का मौसम होता है, इनके और आने जाने का समय नहीं होता है, इसी तरह से जो हमारे दुख हैं उनका भी आने का समय नहीं है और जाने का भी समय नहीं है। और हम कितनी शक्ति लगा लें, अभी जैसे दिल्ली के अंदर सर्दी है और हमें सर्दी अच्छी नहीं लगती, तो पूरे दिल्ली वासी मिलके कितना ही प्रयास लगा लें, वह शीत के ये सर्दी के मौसम को भगा नहीं सकते, अपने से दूर नहीं कर सकते ये ना। तो इसी तरह से सुख और दुख का भी स्वभाव है कि सुख और दुख हमारी इच्छा के अनुसार ना तो आते हैं और न ही जाते हैं ना। अभी जैसे सभी संसार में सभी जीव, सभी व्यक्ति कोरोना से प्रभावित है ना। सो नोबडी वांटेड कोरोना टू कम है ना, नोबडी वांटेड कोरोना टू अटैक। कोई भी नहीं चाहता था कोरोना आए, लेकिन कोरोना वायरस आया है ना, भगवान की शक्ति है ना। और पूरा विश्व मिलकर प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से यह चला जाए, लेकिन यह जाता भी नहीं है ना। तो यह सुख और दुख का स्वभाव है, सुख और दुख की प्रकृति है ना। तो अभी हम मनुष्यों को इन दुखों का, जो हमारे नित्य साथी हैं, जिस तरह से भगवान हमारे साथ हैं हमेशा, उस तरह से दुख हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और वह दुख एक दुख नहीं, दो दुख नहीं, अनगिनत दुख है ना। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हम करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो कृष्ण भगवान के अंदर भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में बताई। लेकिन हम उन सब के अंदर से 4 चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जब भी हमें किसी दुखदायी स्थिति का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड डू, कि जब भी किसी दुखदायी स्थिति हमारे सामने आए, टॉलरेट है, टॉलरेट 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 है। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के अंदर जो हमें पहला आदेश दिया, सबसे पहला आदेश कृष्ण भगवान का भगवद गीता के अंदर क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्ध आगमा पाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षव। तितिक्षव मीन्स इट्स एन ऑर्डर। भगवान का आदेश क्या है कि ये हमारे सुख और दुख हैं, इनको हमें सहन करने का है। जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि जो चीज हमारे अधिकार में नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हमें सहन करने का है। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना, कि वी हैव टू बी मोर टॉलरेंट देन ए ट्री, तो जनरली हम लोग समझते हैं कि मोर टॉलरेंट देन ए ट्री मीन्स कि किसी भक्त ने हमको कुछ अपशब्द बोले, कुछ बुरा भला बोला, तो हम उसको सहन करने का। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, हमको उनको भी, जिस तरह से वृक्ष के ऊपर कष्ट आते हैं, वृक्ष उन कष्टों को सहन करता है, हमें भी उनको वृक्ष की तरह से सहन करना चाहिए। इस संसार का स्वभाव है कि संसार अनित्य है ना। तो संसार अनित्य है तो इसका अर्थ क्या है कि संसार के अंदर जितनी चीजें हैं वह चीजें भी अनित्य है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि संसार में जितने दुख हैं वह दुख भी अनित्य है ना। हमारे गुरु महाराज विशेष रूप से एक चीज हमेशा बोला करते थे, जब भी हम उनसे दुख के बारे में चर्चा करते थे तो महाराज बोलते थे कि डोंट वरी अबाउट द मिजरीज है ना, ईदर मिजरीज विल लीव यू और यू विल लीव द मिजरीज है ना। कि महाराज जी बोलते थे या तो दुख तुम्हें छोड़ देंगे या तुम दुखों को छोड़ दोगे ना। तो दुखों का अंत तो होना ही एक दिन है ना। सो व्हाई आर यू वरीड कि जिस चीज का अंत होना है ना। और कई कई बार ऐसा होता है कि दुखों का अंत नहीं होता, दुख हमारे साथ में होता है, लेकिन फिर भी हम उस दुख को भूल जाते हैं। और वह कब होता है? जब हमारे ऊपर एक दुख है लेकिन उस दुख के साथ साथ कोई बड़ा दुख हमारे ऊपर आता है तो हम छोटे दुख को भूल जाते हैं। आई हैव द प्रॉब्लम विद द वेरिकोज वेन्स, मेरे को वेरिकोज वेन्स का परेशानी है, मेरे को है ना। तो हमेशा कंप्लेंट करता रहता हूं कि मेरे को वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज वेन्स है। लेकिन 4 साल पहले मेरे को अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था है ना। उसकी इतनी भयानक पीड़ा थी कि उस भयानक पीड़ा के कारण मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे वेरिकोज वेन्स का कोई दुख है ना मेरे को।
तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है ना, कि जब भगवान हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं तो छोटे छोटे दुखों को अगर अंत नहीं कर सकते उनका, तो उन दुखों को भुलाने के लिए हमारे ऊपर कोई बड़ा, हमको बड़ा दुख दे देते हैं हमको, है ना, तो जिससे हम छोटा दुख भूल जाते हैं ना, और फिर हमारे ऊपर बड़ा दुख आता है ना। तो बड़े दुख के समय क्या करें? कुछ नहीं करने का, अगेन टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट। द पॉइंट इज दैट कि दुख तो जाएंगे, दुख अनित्य है ना, और जब तक नहीं जाते हमें क्या करने का है? कालम तावत प्रतीक्षते है ना। जब देवताओं को कष्ट आया, हिरण्यकशिपु ने बहुत पीड़ित किया, तो सभी देवता लोग भगवान के पास गए, भगवान ने उनसे बातचीत भी करी है ना, भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया, माँ भेष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्र मस्तु है। भगवान कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण होने के बाद में भगवान क्या बोलते हैं? ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम, कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे ऊपर क्या परेशानी है, तुम हिरण्यकशिपु से परेशान हो। दैत्या पर सदस्य यत, कि मैं उसको उसके पद से उखाड़ूंगा, उसका नाश करूंगा, बट कालम तावत प्रतीक्षत है, लेकिन अभी नहीं, वो समय आएगा, और जब तक वो समय आएगा तुम प्रतीक्षा करो। तो आप सोचिए कि देवता लोगों को भगवान की वाणी सुनाई दी, भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान को मालूम है कि किस कारण इसको उनको कष्ट है, और फिर भी भगवान क्या बोलते हैं कि वेट वेट वेट, है ना, कि प्रतीक्षा करो, है ना। तो भगवान की भक्ति करने का तात्पर्य यह नहीं है कि वी गेट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द मिजरीज, है ना। जब देवताओं को, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद भी भगवान ने बोला कि वेट करो, और उनको वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं एक दिन दो दिन, उसके बाद में फिर कयादु गर्भवती हुई, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, उसके बाद में प्रहलाद महाराज की बहुत सारी लीला हुई, फिर हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो देखिए इतने समय तक देवताओं को कष्ट को भोगते रहना पड़ा है ना। सो कृष्णा विल गिव अस द रिलीफ, बट व्हेन, भगवान कब हमको उससे बचाएंगे, छुटकारा देंगे, दुख कब जाएंगे, वो हमें नहीं मालूम है ना। सो अंटिल देन वी हैव टू टॉलरेट। दुखेशु अनिद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह। भगवान कहते हैं दुखों के बीच में भी हमारे को एजिटेट नहीं होने का है ना। नहीं, वी हैव टू टॉलरेट बट विदाउट बीइंग एजिटेटेड, है ना। मन में कुछ भी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज कि डोंट ब्लेम अदर्स, है ना, कि वाइल वी टॉलरेट द मिजरीज वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स टू बी द कॉज ऑफ आवर मिजरीज, है ना, कि दुखों को सहन करने का है, लेकिन किस तरह से, हमें दूसरों को दोष नहीं देने का है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारण मामनंती संसार चक्रे परिवर्तयेत। श्रीमद् भागवतम के अंदर कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश देते हुए अवंतिका ब्राह्मण ने जो श्लोक बोला, वो श्लोक बोलते हैं ना, तो श्लोक के अंदर ब्राह्मण क्या बताते हैं हमें कि नायम जनों में सुख दुख हुए, तो है ना, कि मेरे जो सुख दुख का कारण ये कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, तो जन, ये लोग जो मेरे आसपास हैं, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी दुखदायी स्थिति में होते हैं, हमेशा सबसे पहले जो हमारे नजदीकी व्यक्ति है, हम उसको कहते हैं कि इसकी वजह से हमें दुख मिला है ना। और कई बार तो उसको अपवचन भी बोल देते हैं, क्रोध भी कर देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं ना, कि इसकी वजह से दुख मिला है ना। और अगर मालूम पड़ता है कि कोई नहीं हमारे आसपास, तो फिर लगता है कि चलो देवताओं की वजह से दुख हुआ है ना, और फिर नहीं तो ग्रह की वजह से दुख हुआ, नहीं तो फिर हम अपने काल को दोष देते हैं, फिर कर्म को दोष देते हैं ना। तो ब्राह्मण कहते हैं कि नायम जनों में सुख दुख हेतु ना देवतात्मा, कि ना तो देवता मेरे दुख का कारण है, ना मेरा शरीर दुख का कारण है ना मेरे कर्म दुख का कारण है, ना काल दुख का कारण है। मेरे दुख का कारण क्या है? सिर्फ मन परम कारण मापनंती, कि मेरा मन है जो मेरे दुखों का कारण है। ये सर्दी का मौसम है, अगर सर्दी के मौसम हम एसी चलाएं तो हमें कष्ट होएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर एसी चलाएं तो फिर हमें सुख का अनुभव होएगा। तो एसी तो वही है,
लेकिन एक समय में कष्ट का अनुभव होता है, एक समय में सुख का अनुभव होता है। क्यों? हमारा मन, एसी के अंदर क्षमता नहीं है हमें सुख और दुख देने की है ना। एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास गया, कहता महाराज आई एम वेरी मच अपसेट विद द जॉब है ना, मेरे को रोज 12 घंटे काम करना पड़ता है, 2 आदमियों का काम अकेले करना पड़ता है, वीकेंड को छुट्टी होती है उस समय भी काम करना पड़ता है। तो महाराज ने बोला कि ओके यू बी जॉबलेस है ना, कि तुम्हारी नौकरी चली जाए ना। तो व्यक्ति ने बोला महाराज आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि मेरी नौकरी चली जाए। तो महाराज ने बोला अभी भी तो तूने बोला कि मैं नौकरी के कारण दुखी हूं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका उपाय कहते नौकरी चली जाए। तो कहते नहीं महाराज उससे तो और ज्यादा कष्ट होगा। तो महाराज कहते हैं कि व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि नौकरी तेरी दुख का कारण नहीं, नौकरी होना तेरे दुख का कारण नहीं है, नौकरी ना होना भी तेरे दुख का कारण नहीं है ना। ये तेरा मन है जो कहता है कि नौकरी है तो मैं सुखी हूं, या नौकरी होने के बाद भी कहता है दुखी हूं, और मन है जो कहता है नौकरी नहीं होगी तो और ज्यादा दुखी होऊंगा। जो शादीशुदा नहीं है वो भी दुखी है ना, राइट। वो कहता है मेरी शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, और जिसकी शादी हो जाए देन डोंट आस्क मी है ना, वो भी उसको भी दुख है ना। तो शादी होना नहीं होना दुख का कारण नहीं है, दिस इज समथिंग रिलेट्स टू अवर माइंड है ना। प्रजहाति यदा काम है ना, नो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर माइंड है ना, राइट। वी आर नॉट एबल टू फोकस इट ऑन कृष्णा, एंड दैट्स व्हाई वी ब्लेम एवरीवन अराउंड अस है ना एक्सेप्ट ourselves. And what Bhagavatam says, we don't have to blame others. Atmakritam vipakam hai na. If at all anybody has to be blamed, it is ourselves है ना। आत्मकृतम विपाकम है ना, कि मेरे दुखों का कारण कोई नहीं है, सिर्फ मैं अपने दुखों का कारण हूं है ना। और हमको सिर्फ अपना ये वाला जीवन नहीं देखने का कि हमने इस जीवन में क्या किया। हो सकता है इस जीवन में हमने सारे कर्म जो किए हो सब अच्छे कर्म किए हो है ना, पूरा जीवन हमने भगवान की भक्ति करी हो ना। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ दिस इज नॉट अवर मेडन बर्थ है ना, सिर्फ हमने यही एक जीवन नहीं लिया, हमने पहले कम से कम एक बार 84 लाख योनि में भ्रमण किया है, कम से कम एक बार पूरी 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है ना। तो उन सब 84 लाख योनियों के जो बचे हुए पाप कर्मों के फल हैं वो अभी हमारे साथ में है ना। तो हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और हमेशा सिर्फ अपने को, स्वयं को हम अपने दुखों का कारण मानना चाहिए। तो सेकंड थिंग, वी डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर अवर मिजरीज है ना। एंड थर्ड थिंग, कि पहली दो चीजें तो जो हमने आपको बताया कि टॉलरेट करिए, डोंट ब्लेम अदर्स है ना, राइट। दिस इज अप्लाइज टू एवरीबडी, डिवोटीज, नॉन डिवोटीज है ना, राइट। नाउ द थर्ड थिंग, व्हाट वी शुड डू व्हेन वी आर इन द डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन, विप्र धर्म अच्युताश्रय अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदनः जीवितुम नारहतम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। इसी श्लोक से 2 श्लोक पहले भीष्म पितामह देव पांडवों को बोलते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम, कि तुम्हें कितना कष्ट भुगतना पड़ा है ना, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ, तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा, इतना अन्याय हुआ कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था है ना। जीवितुम ना अर्हत क्लिष्टुम, तुम्हारा तो जीवन रहने के योग्य नहीं थे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था ना, इतने कष्ट भोगने पड़े तुम्हें। बट अभी भी तुम जीवित हो, तो इतने कष्टों के बीच में तुम जीवित कैसे रहे? तो उसका कारण भीष्म पितामह देव सबके सामने बता रहे हैं, और वो कारण क्या था? विप्र धर्म अच्युताश्रय, कि पांडवों ने 3 चीज की हमेशा शरण लेके रखी थी, और 3 चीजें क्या थी? विप्र धर्म अच्युता। विप्र मतलब भगवान के भक्त, धर्म मतलब धर्म, अच्युता मतलब कृष्ण भगवान। जब भी हम किसी भी कठिनाई की स्थिति में हो, परेशानी में हो, द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड डू, गो एंड टेक द शेल्टर ऑफ डिवोटीज है ना, द वेल विशर्स, एल्डर्स है ना। ध्रुव महाराज कष्ट में थे, वेरी फर्स्ट थिंग ही रैन टू हिज मदर, एंड मदर टुक टू कृष्णा, डायरेक्टेड टू द कृष्णा। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। जब भी हम भक्तों के पास में जाएंगे, भक्त क्या करेंगे? सीधा हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें कहाँ लेके जाते हैं? धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीत, वो सीधा हमें धर्म के पास में। धर्म क्या है? भगवान ने जो बोला वह धर्म है। सीधा भगवान के भक्त हमें श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, उसके पास लेके जाएंगे। भागवतम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा
अहेतु की अप्रतिहता, कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। कैसी करनी है? अप्रतिहता। अप्रतिहता मीन्स बिना रुके हुए। बिना रुके हुए का अर्थ है कि जब हमारे ऊपर विपदा है, when we are facing the reverses, then also the bhakti should continue. So the devotees and the scriptures will give us the strength to tolerate the miseries. हरि स्मृति ही सर्व विपदा विमोक्षणम। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में बलि महाराज के प्रसंग से पहले सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हरि स्मृति ही सर्व विपदा विमोक्षणम, कि सिर्फ हरि के स्मरण मात्र से सारी विपदाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। सर्व विपदा विमोक्षणम। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करते हैं, उस समय गजेंद्र जी एक बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं कृष्ण भगवान के बारे में कि सर्व प्रत्यय हेतवे। कृष्ण भगवान की बहुत सारी विशेषताएं है ना, तो गजेंद्र जी कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर विशेषता बताते हैं, सर्व प्रत्यय हेतवे। सर्व मीन्स ऑल, प्रत्यय मीन्स प्रतिकार, हेतवे मीन्स कारण है ना, कि कृष्णा कैन काउंटरएक्ट एनी सिचुएशन, कि सभी चीजों का प्रतिकार कर सकते हैं ना, और किसी देवी देवता के पास में इसका प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है। तो तीसरी चीज कि वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ विप्र मीन्स डिवोटीज, बिकॉज द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ए ब्राह्मणा इज द डिवोटी। और जब हम भक्त की शरण लेंगे तो भक्त हमें स्वाभाविक रूप से हमें धर्म का अर्थ जो भगवान ने बोला उसका अर्थ है भगवद गीता भागवतम के पास लेके जाएंगे नहीं। और जहां पर भक्त हैं और भगवान की भक्ति है उसका मतलब अच्युता, वहां पर स्वयं विद्यमान रहते हैं। और अंत में कि हमें विपदाओं के बीच में भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करते हुए वी शुड नॉट आस्क कृष्णा टू गिव अस रिलीफ फ्रॉम अवर मिजरीज है ना। हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी कि भगवान मुझे मेरी विपदाओं से मुक्ति दो है ना। हमारे शास्त्रों में भगवान के बड़े बड़े भक्तों के उदाहरण हैं, और अगर हम उन भक्तों का चरित्र देखें तो हमें एक चीज मालूम पड़ेगी कि भगवान के जितने बड़े बड़े विशेष भक्त थे उन्होंने कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि भगवान मुझे दुखों से मुक्ति दे दो। आप कोई एक भक्त का उदाहरण बताइए जिन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे इन दुखों से मुक्ति दे दो। मैं साधारण भक्ति की बात नहीं कर रहा, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं। कुंती महारानी का उदाहरण लीजिए। डू वी एवर हियर कि कुंती महारानी ने प्रार्थना करी भगवान से, भगवान मुझे इन दुखों से मुक्ति दे दो है ना। सीता माता कभी उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी है ना। प्रहलाद महाराज उन्होंने कभी भगवान से प्रार्थना करी। द डिवोटीज नेवर आस्क एनी रिलीफ फ्रॉम द मिजरीज है ना, क्योंकि जब हम समुद्र के बीच में हैं, जो भी व्यक्ति समुद्र के अंदर प्रवेश करेगा पानी उसको अवश्य छुएगा वो है। तो हम सब लोगों ने संसार के अंदर प्रवेश किया अपने कर्मों के कारण, तो नो वे वी कैन एस्केप फ्रॉम द मिजरीज है, नो वे वी कैन एस्केप फॉर द मिजरीज है। पदम पदम यद विपदम, मिजरीज आर जस्ट वेटिंग फॉर अस है। तो हमें भगवान से अपने दुखों को खत्म करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ना। और अगर हमारे मन में वाकई में, अगर हमारे अंदर वाकई में शक्ति है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कि लेट दिस मिजरीज कम मोर एंड मोर, यानी कि जितने दुख देने हैं आप इसी जन्म में हमको सारे दुख दे लो है ना, कि जो पहले का अकाउंट है, पहले जितने जन्मों का अकाउंट है सारा इसी जन्म में खत्म होने दो है ना। इस जन्म में जो पाप किए उसका भी दुख, उसका भी जो अकाउंट है वो भी इस जन्म में खत्म कर लो है ना। क्योंकि जब तक ये हमारे पाप कर्मों के फल हमें खत्म नहीं होंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी है ना। तब तक भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हम। और दुखों के बीच में भी रहते हुए भी अगर भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है तो महाराज जी कहते थे 4:20-31 बहुत सुंदर श्लोक है कि त्वन्माययाद्ध जनईश खंडितो यदन यदाशास्तरितात्मनो बुधः यथा चरेद बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार हसी न समीहितुम। तो इस श्लोक के अंदर पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
कि पृथु महाराज को भगवान ने बोला है कि बेटा मांग, तेरे से जो मांग, तो जो मुझसे जो मांग रहे मांग। पृथु महाराज कहते हैं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। तो माया यादा जनीश खंडित, ये आपके माया के कारण मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं ना। ऋतात्मनो, कि मेरा मन हमेशा उन चीजों के पीछे जाता है कि जिसकी कुछ कीमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से यथाचरेत बाल हितम पिता स्वयं, जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे के हित में वो करता है, बच्चे के लिए वो करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा हितकारी है, उसी तरह से आप मेरे लिए वह करिए जो मेरे लिए सबसे ज्यादा हितकारी है ना। दिस इज द सरेंडर है ना, यह समर्पण है ना। महाराज जी कहते थे कि लीव एवरीथिंग ऑन कृष्णा है ना। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मीन्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस है ना। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, हम हमेशा भौतिक लाभ की अपेक्षा, हम सोचते हैं कि अहेतु की भक्ति का मतलब है कि हम भगवान से धन की इच्छा नहीं करें, पत्नी की इच्छा नहीं करें, नौकरी की इच्छा नहीं करें। नो, अहेतु की मीन्स वी डू नॉट एक्सपेक्ट कृष्णा टू गिव अस द रिलीफ फ्रॉम आवर मिजरीज, देन यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा करने का प्रयास करेंगे, तो हमारी आत्मा को सुप्रसिद्धि थी, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। और कथा के अंत में प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 और 30 में जब बलि महाराज अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तो प्रभु महाराज जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है ना, बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। और इस तात्पर्य का जो सार है, और प्रभुपाद जी सार में बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है, भगवान से अपने दुखों को खत्म करने की प्रार्थना नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता है। और भगवान की कृपा होती है तो भगवान उस भक्त को और ज्यादा कठिन परीक्षा देते हैं, लेकिन भगवान उस भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। और कृपा क्या करते हैं कि वह उस भक्त को दुखों को सहने की शक्ति देते हैं ना। सो इफ एट ऑल वी हैव टू बेग एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा इन द मिस्ट ऑफ अवर मिजरीज, अगर हमें भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है अपने दुखों के बीच में, जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हो, तो भगवान से हमें यह प्रार्थना नहीं करनी कि हमारे दुखों को कम करो। भगवान से क्या प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें शक्ति दो कि हम इन दुखों को सहन कर सकें। और प्रभुपाद जी कहते हैं एक 7:4:21 के अंदर, उसके तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद जी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें शुरू से ही कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए। हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हमारे ऊपर विपदा आती है तो हम अपने आसपास जितने लोग हैं पहले हम उनको देखते हैं ना। हम पहले इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, इनकी शरण उनकी शरण, सब कुछ करने कराने के बाद में जब हमें लगता है कि कोई भी हमको सहारा देने वाला नहीं है, कोई भी हमको बचा नहीं सकता, तो हम फिर भगवान की शरण लेते हैं। जैसे गजेंद्र ने क्या किया, जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा तो सबसे पहले उसने अपनी शक्ति लगाई, फिर आसपास अपने मित्रों को देखा, फिर परिवारजनों को देखा है ना, और 1000 साल तक वह ऐसा प्रयास करता रहा ना, और 1000 साल के बाद भगवान को याद किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही उसके ऊपर संकट आया वो तुरंत भगवान को स्मरण कर लेते तो 1000 साल तक कष्ट नहीं भोगना पड़ता या कष्ट की अनुभूति नहीं होती है ना। तो हमको भी जैसे ही हमारे ऊपर कष्ट आए तो हमें तुरंत भगवान की शरण लेनी चाहिए। और अंत में एक बात और कहना चाहेंगे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर राहु का प्रभाव है या केतु का प्रभाव है ना। तो इसके संदर्भ में हम सभी को श्रीमद् भागवतम 7.4.37 इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ना चाहिए ना, और इस श्लोक को भी पढ़ना चाहिए ना। इसमें कृष्ण भगवान का एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, और वह सुंदर नाम क्या है? कृष्ण ग्रह है। हमने संसार में 9 ग्रहों के बारे में सुना है, लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़े तो हमें मालूम पड़ेगा कि उनके ऊपर भी एक ग्रह है, और उस ग्रह का नाम क्या है? कृष्ण ग्रह है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि जनरली इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में कभी कभी नहीं, सामान्यतः से लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह प्रभाव कुछ भी प्रभाव नहीं है ना।
प्रभुपाद जी कहते हैं प्रहलाद महाराज को देखो है ना, कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कृष्ण ग्रह, कि उनके ऊपर कृष्ण ग्रह का प्रभाव था, और उसी कारण से उनके ऊपर, और सब ग्रहों को छोड़ो जो सबसे बुरे ग्रह हैं राहु और केतु, उन ग्रहों के काल का प्रभाव भी उनको कुछ भी कर नहीं पाया है। प्रभुपाद जी इसी अध्याय के एक श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि डिवोटीज ड्यूटी देयरफॉर is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as benediction. A devotee's duty, therefore, is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as benedictions. कि हम बहुत बारी चर्चा करते हैं कि भक्तों का ये कर्तव्य है, 16 माला जप करने का, भगवान को भोग लगाने का, आरती करने का, ये करने, बहुत सारे कर्तव्य है ना। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि भक्तों का कर्तव्य क्या है ना, डिवोटीज ड्यूटी देयरफॉर, कि भक्तों का कर्तव्य क्या है कि अनग्रजिंगली, बिना किसी शिकायत के, भगवान ने जो भी विपदाएं दी है उसको एक वरदान समझकर स्वीकार करने का है। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं देन मुक्ति दाय पदे मुक्ति पदे दाय भाग है, वह व्यक्ति मुक्ति का वास्तविक रूप में अधिकारी है। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, अभी मैं कथा को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कथा को सुना, और अभी थोड़ा सा समय है तो किसी भक्त को प्रश्न हो, संदेह हो, कुछ टीका टिप्पणी हो, तो सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एनलाइटनिंग सेशन। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह हमें टॉलरेट करना है, जस्ट वेट जब मैसेज आती है, और हमें ब्लेम गेम प्ले नहीं करना, एंड वी हैव टू टेक आश्रय ऑफ विप्र, धर्म एंड अच्युत, एंड व्हाट इज द रियल प्रेयर दैट वी शुड pray, what is the mood that we should have, not to ask Krishna for immediate relief, if at all we have to ask, तो हमें ये पूछना है कि हमें शक्ति मिले उस दुख को सहन करने की। तो बहुत एक्सट्रीमली ग्रेटफुल मुझे, बहुत प्रैक्टिकल आपने बताया कि किस तरह हम लोग अपने भक्ति का जो कॉन्शियसनेस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके बताए हुए मार्गदर्शन को अनुगमन करते हुए। थैंक यू सो मच। एंड एज प्रभु जी ने बोला तो प्लीज क्वेश्चंस आर इनवाइटेड, तो पूरा लाभ उठाइए। प्रभु जी के अद्भुत संग का, तो आप सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर जो भागते हैं आप प्लीज मैसेज कीजिए क्वेश्चन, और मीनवाइल ज़ूम पे जो डिवोटीज हैं आप प्लीज ऑल ओवर टू यू कैन प्लीज आस्क क्वेश्चंस। हरे कृष्ण। प्रभु जी इफ यू परमिट आई विल आस्क फर्स्ट, फिर अदर डिवोटीज में फॉलो। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, और हम लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, करने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी जब वो परिस्थिति सामने आती है तो सब छू मंतर हो जाता है, सारी फिलॉसफी छू मंतर हो जाती है, और फिर से हम या तो अपने बल का या अपने काम क्रोध का या जैसे दूसरे ग्रहों का आश्रय ले लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता हमारा। अपने लिए बोल रहा हूँ मैं जी, तो प्लीज आप थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें जैसा श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है, और जो मेरा अनुभव है कि ऐसी परिस्थिति में जो स्वाभाविक रूप से हम आसपास दूसरे लोगों की शरण लेना चाहते हैं, हमारा मन इधर उधर भागता है, वह सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन उस स्थिति में किसी न किसी तरह से हमारे मन को सिर्फ एक चीज़ बोलनी है कि मुझे भक्तों का संग करना है। आई हैव टू अटेंड द संडे प्रोग्राम है ना, आई हैव टू टॉक टू द डिवोटीज है ना। सिंपली इफ यू कैन सिंपली डू वन थिंग है ना, अगर हम सिर्फ एक चीज़ कर लें कि जब भी हम संकट के समय हो अपना फ़ोन उठाएं, मोबाइल उठाएं, और जो भी भक्त हमें, जो हमारे नज़दीकी हैं, जिनसे हम अपने मन की बात बता सकते हैं, उस भक्त को बताएं, तो इमीडिएटली आई एम श्योर है ना 99% वो भक्त तुरंत आपको कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपको तुरंत ही मन में शांति मिलेगी। और दूसरी चीज़ यह प्रभु कि जो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, और कुछ श्लोक हैं उनका विशेष रूप से हमें प्रतिदिन बार बार उसका उच्चारण करना चाहिए, कि सो दैट
वी कीप रिमेंबरिंग दोज थिंग्स इन आवर लाइफ. जैसे मेरे अपने स्वयं के केस में भी त्वन माया यादा जनीश खंडितो, इसका उच्चारण रोज सुबह कई सालों से एवरी डे आई डू इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमाइंड इट कि मुझे भगवान से मांगना है तो मुझे क्या चीज मांगनी है. तो ये मेरा अनुभव है प्रभु. तो मैं तो सिर्फ एक चीज साधारण चीज बोलना चाहूंगा, बट इट्स नॉट सिंपल बट इट्स वेरी पावरफुल. फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग just we have to do one thing, just approach the devotees, I am not saying Bhagavatam, Bhagavad Gita, I am not saying Krishna, just approach the devotee. यही भीष्म पितामह बोलते हैं. सबसे पहली चीज विप्र मीन्स भक्त है ना. द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ विप्र, सबसे ऊपर ब्राह्मण कौन सा है? भक्त है. दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग प्रभु. आई होप इट हेल्प्स प्रभु. थैंक यू सो मच. अदर सर को प्रश्न पूछे जाते हैं. प्लीज. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर सेशन के लिए, इतना बढ़िया व्याख्या करने के लिए, खासकर दुखों के विषय में. प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि ये संसार तो का स्वभाव ही है दुख देना. तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक तो हमारा आत्मा है तो नेचुरली हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन साथ साथ हम इस संसार में आध्यात्मिक सुख भी चाहते हैं और भौतिक सुख भी चाहते हैं. तो फिर दोनों सुख हम क्यों चाहते हैं? यदि हम आध्यात्मिक हैं, आत्मा के स्तर पर देखें तो आध्यात्मिक सुख ही चाहना चाहिए था, लेकिन चूंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुख देना, तो फिर हम भौतिक सुख चाहते क्यों हैं? ये मेरा सारा जिज्ञासा था. हाँ, तो प्रभु हम भौतिक सुख इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म के संचित फल हैं, हमने पूर्व जन्म की जो इच्छाएं थी वो सब हमारे साथ अभी भी चल रही हैं ना. अब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, उसके मन में दूध पीने की इच्छा होती है, तो उसको भी सिखाता नहीं है कि माँ का स्तन किधर है. मनुष्य के नहीं, इवन जो पशु है उसको भी सिखाया नहीं जाता है ना. लेकिन पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है, उसके कर्मों का फल है कि उसको मालूम है कि मुझे किस चीज में सुख मिलता है ना. और चूंकि हमारे मन में सुख भोगने की इच्छा है, इसीलिए कृष्ण भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में बोलते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा. भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा कौन है? जो दुखों के बीच में उद्विग्न नहीं होता और सुखेशु विगत स्पृहा. जब उसके पास सुखदायी स्थिति होती है, जब वो सुख का समय आता है, तो वे भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि भगवान ये सुखदायी स्थिति हमेशा बनी रहे ना. समझिए प्रभु, सुख मांगने की इच्छा नहीं की बात नहीं करे भगवान. सुखेशु विगत स्पृहा, सुखेशु मतलब सुख है मेरे पास. लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त क्या करता है? वो भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं करता कि ये सुखदायी स्थिति हमेशा बनी रहे, कि हमारे मन में वो वाली इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि सुखदायी स्थिति बनी रहे, क्योंकि सुखों की इच्छा हमारे दुखों का कारण है ना. इस संसार में सारी चीजें अनित्य हैं, तो अगर हमारे मन में सुखों की इच्छा है तो उसका अर्थ क्या है? कि हम सुख चाहते हैं, भगवान हमें सुख देंगे, लेकिन सुख थोड़े समय के लिए होंगे, और जब सुख खत्म होंगे तो स्वाभाविक रूप से दुखों की शुरुआत होगी है ना. यू कांट हैव वन विदाउट हैविंग अनदर थिंग है ना. अगर आपको सिक्का चाहिए तो सिक्के के साथ में आपको हेड भी मिलेगा, टेल भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी आपको है ना. सो इफ यू प्रे टू कृष्णा टू हैव द सुख, राइट, दैट मीन्स यू आर आस्किंग द मिजरीज है ना. चित्रकेतु महाराज को संतान चाहिए था है ना, राइट. 1 करोड़ स्त्रियों के साथ प्रयास किया उन्होंने. भगवान नहीं चाहते थे कि उनको संतान हो, उनके नसीब में संतान नहीं थे, लेकिन फिर भी पीछे पड़े थे ना. और उनको वार्निंग दी गई कि ये पुत्र तुम्हारे हर्ष का भी कारण होगा, शोक का भी कारण होगा. तो उन्होंने स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, दुख मिलेगा, थोड़ा सा दुख मिलेगा ना, राइट. तो उस समय बेचारे ऋषि मुनि क्या करते हैं ना. तो ये हमारी स्थिति है ना. हम जानबूझकर दुखों को स्वागत करते हैं हम लोग है ना, सुखों की अपेक्षा करके है ना. तो भगवान का दोष नहीं है इसके अंदर है ना. वही ये हमारा मन है ना. वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर माइंड. इसीलिए भगवान हमेशा बार बार बोलते हैं ना कि कंट्रोल अवर माइंड, कंट्रोल अवर माइंड, राइट. इसको बार बार है ना, ये तो निश्चलती है ना, प्रयास करने का किस चीज के लिए ना, भगवान के पास लेके जाने का है ना, बार बार समझाने का है ना, राइट. सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग प्रभु. जब भौतिक जगत में आध्यात्मिक दुख क्यों मिलता है? फिर हमें आध्यात्मिक सुख भी मिलता है, आध्यात्मिक दुख भी मिलता है,
यदि हम भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत दुख का कारण है, तो फिर आध्यात्मिक दुख तो नहीं मिलना चाहिए, वो फिर क्यों मिलता है? हाँ, तो प्रभु जी आध्यात्मिक जगत में दुख नहीं है, नहीं। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, जो ब्रह्म का सुख है कभी अनंत नहीं होता है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, नहीं, न शोचिति न कांक्षिति, ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत का अर्थ क्या है? नहीं, जैसे हम कहते हैं किसी के व्यक्ति में भूत सवार है, धन भूत है, कि धनभूत व्यक्ति क्या करेगा, उसके मन में हमेशा धन का भूत सवार होगा ना। स्त्री भूत, उसके मन में हमेशा स्त्री का भूत होगा ना। तो हम लोग क्या, प्रभु ब्रह्मभूत का अर्थ क्या है कि जिसके मन में हमेशा कृष्णा है ना। तो हमारे मन में हमेशा कृष्णा नहीं है, हमें ब्रह्मभूत नहीं है। महाराज जी बोलते थे हम लोग पत्नी भूत हैं, हम लोग धन भूत है ना, हम लोग, हमारे मन में बहुत सारे भूत हैं। तो ये कृष्णा भूत किधर से आएगा हमारे मन में, है ना। तो चूंकि हम ब्रह्मभूत नहीं है इसलिए न प्रसन्न आत्मा है ना, राइट। तो पहले वो सब दूसरे भूत निकालने पड़ेंगे तो ही तो ये ब्रह्मभूत आएगा, है ना। तो प्रहलाद महाराज थे, उनको किसी तरह का कष्ट हुआ, उनको कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। आप ये श्रीमद् भागवतम 7वां अध्याय और 4था अध्याय 37वां श्लोक प्रहलाद महाराज के बारे में बताया। ग्रहित आत्मा उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया था, है ना। और दूसरी चीज प्रभु जी कि हमारी जो भक्ति है वो अहेतु की, अप्रतिहता नहीं है। आवर डिवोशन सर्विस इज नॉट अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड, एंड दैट्स व्हाई यतात्मा सुप्रसिद्धति, इसीलिए सुप्रसिद्धति, दैट इज मिसिंग, satisfying the soul is missing. So the problem is with us, right प्रभु जी? हरे कृष्ण। ये गंभीर गौर हरि प्रभु है, ये कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्लीज क्लैरिफाई ऑन समटाइम्स वी फेस प्रॉब्लम्स व्हिच हैम्पर आवर डिवोशनल लाइफ। शुड अ प्रैक्टिशनर सीक सम सॉल्यूशन फॉर सच अ प्रॉब्लम? तो प्रभु जी इस विषय में हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो उसका हमें जो आपका प्रश्न ये कि जो आध्यात्मिक जीवन में जो परेशानियां हैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कि हाँ, हम समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वी शुड नॉट सीक फॉर मटेरियल सॉल्यूशन। इफ फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल लाइफ शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, इफ इट ऑल इट इज अ प्रॉब्लम देन डोंट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द मटेरियल सॉल्यूशन। दुख औषधम तदपि दुखम है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? द रेमेडीज आर मोर मिजरेबल देन द मिजरीज देमसेल्व्स है। कई बार हम दुखों का समाधान ढूंढने के लिए जाते हैं तो मालूम पड़ता है दुखों का समाधान वो दुखों से ज्यादा कष्ट देने वाला है। और फिर हमारे महाराज जी हमको हमेशा एक चीज बोलते थे कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर, और महाराज जी कहते थे फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन के अंदर कभी कभी भक्त लोग शिकायत करते हैं कि हमको ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी है, राइट। तो महाराज जी यूज्ड टू से that a problem is a symptom of life, and a dead person will never have any problem, and we have so many problems because we are trying to do so many things। कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर हमारे साथ परेशानियां हैं। तो परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, और हमारे शायद आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ हमारा भौतिक जीवन भी साथ साथ है ना हमारे। तो इसीलिए भगवान भक्त के ऊपर उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा दो नौवा के ऊपर हमेशा सवार रहता है। एक तो भौतिक जीवन साथ में होता है, भौतिक जीवन को छोड़ नहीं पाते, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर देते हैं ना। तो जब तक हम आध्यात्मिक जीवन की परम सीमा पर नहीं पहुंचते हैं ना, जब तक पूरी तरह से अहेतु की प्रतिहता भक्ति करने का प्रयास नहीं करते हैं ना, नहीं, तब तक प्रभु ये जो भी कष्ट हैं चलते रहेंगे। इनका हमें समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए फिर दोबारा मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप जो भी आपके नजदीकी भक्त हैं उनकी से संपर्क करिए, उनकी शरण लीजिए, एंड दे वुड बी एबल टू हेल्प यू, है ना। बट द प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल प्रभु इन द मटेरियल लाइफ और द स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, राइट। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट देम मच, है ना। महाराज जी हमेशा बोलते थे कि डोंट एंटरटेन मिजरीज, है ना, कि जो दुखों को हमें एंटरटेन नहीं करने का है ना। अगर हमारे घर में कोई अतिथि आए और अगर हम उसका स्वागत नहीं करें, उसको एंटरटेन नहीं करें, तो कब तक रुकेगा हमारे पास में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ समय बाद अपने आप ही चला जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी कैन ट्राई टू डू। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। क्वेश्चन है दैट माता जी somehow is not able to speak, but उन्होंने मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कई बार स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि हम भक्तों को भी कांटेक्ट नहीं कर पाते। उससे बताया कि भक्तों की शरण लेनी चाहिए,
और जब हेल्थ दिक्कत है, हम भक्तों को भी नहीं मिल पाते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। यह प्रभु, ये ऐसा प्रभु हमेशा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां होती है जहां पर ऐसा हो सकता है। तो उस परिस्थिति के अंदर अगर हम हमारे शरीर से तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर उस समय प्रयास करके अगर हम मन से भक्तों का स्मरण कर सकें, या अगर हमने जो पहले भक्तों का संग किया है उसका स्मरण कर सकें, तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। और लेकिन यह कब हो पाएगा? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा था, उस समय भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग किया, सत्संग का लाभ उठाया, तब हमें भगवान शक्ति देंगे कि हम भक्तों ने जो हमको सिखाया है हम उसका स्मरण कर सके, है ना। गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है उसके शुरू में जो सबसे पहला श्लोक आता है ना, उस समय सुखदेव गोस्वामी हमें बताते हैं ना कि गजेंद्र जी किस कारण से भगवान की कितनी सुंदर स्तुति कर पाए ना। 1000 साल तक युद्ध किया, बिल्कुल शक्ति खत्म हो गई थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करी है ना। तो उसका कारण क्या था? प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, है ना, कि पहले जन्म में अनुशिक्षितम, कि इन्होंने उसका अभ्यास किया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग, कि व्हेन वी आर हेल्दी, व्हेन कृष्णा हैज गिवन अस द स्ट्रेंथ, कि जब हम पूरी तरह से स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, भगवान हमें शक्ति दी है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो अंत समय में जब हमें ऐसी स्थिति में हो, जैसे गजेंद्र जी थे ना, उनको भगवान की स्तुति का स्मरण कैसे हुआ? इट वॉज कृष्णा हु मेड हिम टू रिमाइंड, है ना। तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे ना। वहामी हम, कृष्ण भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामी हम, मैं खुद लेके आता हूं। तो लेके आता हूं का अर्थ ये नहीं है मेटीरियल पोजीशन, लेके आता हूं मतलब इवन द रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड विल बी ब्रॉट बाय कृष्णा। सो दैट्स व्हाट वी शुड रिमेम्बर प्रभु। हरे कृष्णा, दिस इज व्हाट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रभु। Thank you so much, Pradeep ji. If you have time, there are 2 more questions, please. Yes, Prabhu. Thank you ji. Okay, मीनाक्षी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ऑपरेशन दे रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जीव 84 लाख योनियों में एक बार तो आता है, इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होती है, जीव किस योनि में मतलब सबसे पहले जन्म लेता है? 84 लाख योनियों में मतलब आता ही है, ये वाली बात आपने बोली, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो माता जी, जब हमने आपको बोला कि सभी जीवों ने कम से कम एक बार 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है, तो इसका अर्थ यह है कि हम सब लोग कम से कम एक बार कुत्ता जरूर बने, हम सब लोग एक बार कम से कम बिल्ली जरूर बने, कम से कम एक बार सुअर जरूर बने, कम से कम एक बार पक्षी जरूर बने, कम से कम एक बार वृक्ष जरूर बने, कम से कम एक बार गाय जरूर बने, कम से कम एक बार कॉकरोच जरूर बने, कम से कम एक बार, है ना। तो जितनी 84 लाख योनि में जितने तरह की योनियां, मैं कम से कम एक बार उन सब में भ्रमण किया है, और उसके बाद में हमको यह मनुष्य जीवन मिला है ना। दैट्स व्हाट इट मीन्स कि हमने कम से कम 84 लाख योनि में भ्रमण किया। और हमारी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई ये हमें नहीं मालूम है ना। इट इज लाइक एन इन्फेक्शन, कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताएगा कि हमें इन्फेक्शन हुआ है ये, राइट। लेकिन डॉक्टर हमें ये नहीं बताएगा कि इन्फेक्शन कभी हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, राइट। कोई नहीं बता सकता ये ना। तो इसी तरह से हमें नहीं मालूम कि ये इन्फेक्शन कहाँ से शुरू हुआ है ना, लेकिन हमें यह मालूम है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं ना। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम कहाँ से आए, कहाँ से शुरुआत हुई। कि जैसे अगर हमारे घर में आग लगी हुई हो तो हम उस समय सोचते नहीं है कि आग कैसे लगी, किसने लगाई, नहीं क्या कारण है। हम क्या प्रयास करते हैं, तुरंत उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो जो भगवत गीता भागवतम हमें यह नहीं बताते कि आग कैसे लगी, बताते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या बताते हैं कि बाहर निकलने के लिए हम क्या करें ना। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। अच्छा, तो मैं जैसे सोचती थी कि जीव मतलब मनुष्य मतलब पहले बना, ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं पता कि कैसे क्या स्टार्टिंग हुई, पर हम सभी योनियों में घूम के फिर मनुष्य हमें जन्म मिला है। हो सकता है कि हम देवता योनि में हों,
देवता योनि से भी हम लोग मनुष्य योनि में आ सकते हैं। क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जब हमारे पुण्य कर्म कम हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है ना, राइट। एक बार इंद्र देवता को सूअर भी बनना पड़ा था, वो है ना, राइट। तो ये भी कथा है ना, राइट। दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है यूट्यूब से, जो पहले बताया कि हमें डिवोटीज का गाइडेंस लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि अगर हम लोग we might not, as you said, we might not be doing अहेतुकी अप्रतिहता प्योर डिवोशनल सर्विस, तो उस सिचुएशन में फिर भी लगता है कि जो प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, और स्पेसिफिकली डिवोटीज की गाइडेंस में रहते हुए एस्ट्रोलॉजी वगैरह, क्या उसकी शेल्टर लेनी चाहिए? दैट्स अ क्वेश्चन दैट हैज कम अप। प्रभु जी, वी कैन ट्राई अदर शेल्टर्स इन, बट वी शुड रिमेंबर ऑल दो शेल्टर्स आर फॉलिबल स्टिक्स। और हम कोई भी शेल्टर लें, लेकिन उस शेल्टर के बीच में अगर कृष्ण भगवान मिसिंग है तो नो शेल्टर विल हेल्प अस। जब कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया तो कुछ दिनों के बाद ग्वाल बालों को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने भगवान को बोला कि कृष्णा, अभी तूने इतने दिन से पर्वत उठा रखा है ना, अभी हमको भी मौका दो, है ना, कि हम चाहते हैं कि थोड़ा हम आपको सहारा दें ना। और जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो ग्वाल बालों ने अपनी स्टिक भी उस पर्वत के ऊपर, उन्होंने अपनी स्टिक को भी, दे वर टचिंग देयर स्टिक्स टू द गोवर्धन हिल, है ना, वो भी अपनी छड़ियों से गोवर्धन पर्वत को सहारा दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम गोवर्धन पर्वत को सहारा दे रहे हैं, कृष्णा की उंगली कुछ काम नहीं आएगी, है ना। वो कहते हैं छोटी सी उंगली क्या काम आएगी, है ना। तो उन्होंने भी अपनी छड़ी को ऊपर खड़ा कर लिया, है ना। और फिर कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि कृष्णा, यू लेट अस हैंडल, है ना, कि कुछ समय के लिए विश्राम कर दो। भगवान बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे विश्राम नहीं करने का, ये उंगली का स्पर्श चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी ग्वाल बालों ने जिद करी तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उंगली को हटाता हूं मैं। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपना स्पर्श हटाया तो क्या हुआ, पर्वत गोवर्धन स्टार्टेड और फॉलिंग डाउन, है ना, और साड़ी जो स्टिक्स हैं वो नीचे आना शुरू हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्रभु, कि ये जितनी भी स्टिक्स हैं, हाँ, भगवान उस लीला में क्या बताना चाहते थे ना, कि हम संसार में अलग अलग छड़ियों का सहारा लेते हैं हम लोग, है ना, और लेने के अंदर मनाही नहीं है उसके अंदर, बट वी शुड नॉट अनड्यूली रिलाई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दोज स्टिक्स, है ना। नन ऑफ द स्टिक विल वर्क इफ दैट स्टिक इज नॉट सपोर्टेड बाय कृष्णा, है ना। दैट्स व्हाट आई मीन फॉलिबल स्टिक्स, है ना, राइट। कि कोई भी चीज का हम सहारा ले लें, लेकिन जब तक उन सब के बीच में, इफ द कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल डू, नथिंग विल वर्क, nothing will work, and we can learn it from the examples of Gajendra. We can learn from the example of even Govardhan Leela, right? That is my understanding, Prabhu. I hope it helps, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Prabhu, definitely great help to all of us. But two last questions. One is Shweta Mishra Mataji, आप प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। श्वेता मिश्रा माताजी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस एन्चेंटिंग लेक्चर। मैं कब से सोच रही थी कि हमारे लाइफ में दुख आते क्यों है। आपके सेशन से आज बहुत सारे मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच प्रभु। मेरा क्वेश्चन है कि दुख और सुख के जो सिचुएशन आते हैं उसमें हम संभाव कैसे रहे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। माता जी, यू आर राइट कि सुख और दुख में संभाव कैसे रखें, ये कठिन है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि चूंकि कठिन है इसलिए भगवान हमको आदेश भी देते हैं ना कि दुखेशु अनिद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा, राइट, कि हमें दुखों में उत्तेजित नहीं होना, सुखों की स्थिति बनी रहे इसकी इच्छा नहीं करने का। सुख दुखे समय कृत्वा, है ना, लाभ लाभो जय, जो भगवान बहुत सारे इस विषय में हमको आदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये करना कठिन है, लेकिन कठिन है तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ और भी जो हमारा अनुभव है कि जब भी हमारे पास दुखदायी स्थिति हो तो वी शुड काउंट अवर ब्लेसिंग्स, है ना, वी शुड ट्राई टू काउंट अवर ब्लेसिंग्स। जब भी हमारे ऊपर विपदा आए तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ भगवान ने हमारे साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें करी है ना।
जनरली हम दुख किस चीज को मानते हैं? अगर हमारा एनीथिंग कनेक्टेड विद मनी, वी थिंक इट्स ए डिस्ट्रेस. हमारे पास पैसे की हानि हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, धन की चोरी हो जाए, नहीं, हमारे पास नौकरी नहीं हो जिससे हमारे को धन नहीं आए, और एनीथिंग connected with the material things, anything doesn't go according to our liking, we think it's a dukha. But what we should do, we should think that what do we have which money cannot buy. कि हमको हमेशा देखना चाहिए कि हमारे पास भगवान ने क्या क्या चीजें दी हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता है. एंड ईच एंड एवरी मोमेंट इज बिकमिंग द पास्ट. है ना, आपको कोई भी दुख होता है तो दुख है, लेकिन वो दुख इमीडिएटली बिकम ए पास्ट. है ना, और महाराज जी हमको हमेशा बोलते थे कि हमको वर्तमान में जीने का है ना. अगर आप अपना वर्तमान देखें, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस मोमेंट. है ना, इन दिस मोमेंट डू यू हैव एनी डिस्ट्रेस? इस क्षण आपको कोई दुख है? हर एक जीव के ऊपर सबसे बड़ा दुख क्या आता है कि जब उसको लगे कि अभी मेरी सांस बंद होने वाली है ना. सो एवरी मोमेंट आई शुड थिंक, am I breathing or not? है ना, and if I am breathing, that's a moment to celebrate. है ना, कि Krishna is keeping me alive, Krishna is giving me the opportunity to remember him. है ना, तो अगर हम सिर्फ इतना ही सोचें हम लोग, तो हमारे मन से जो उद्विग्न एजिटेशन है वो एजिटेशन कम होएगा, और एजिटेशन कम होएगा तो नेचुरली वी विल बी हैप्पी. है ना, we should always think of the things. Krishna has given us so many things which money cannot buy. है ना, अगर हमारी अच्छी सेहत है तो ये कृष्णा का वरदान है, बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय द गुड हेल्थ. है ना, अगर आपके पास 4 लोग हैं, 10 लोग हैं जो आपको प्रेम करते हैं, तो ये कृष्ण भगवान की कृपा है. बिकॉज लव यू कैनॉट बाय विद मनी. है ना, इफ देयर आर पीपल टू गिव यू ब्लेसिंग्स, है ना, जो आपके बारे में सोचते हैं, सो ये भगवान की कृपा है ना. तो ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा मीन्स थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच मनी कैनॉट बाय. बट वी ऑलवेज मेजर द हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस अगेंस्ट द थिंग्स विच मनी कैन बाय, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, माताजी. अदर डिवोटीज आर ऑल्सो वेलकम टू add or answer the questions. Hare Krishna. And correct me wherever I am wrong, Prabhu, please. Thank you, Vaji. We're all learning from your experience and wonderful Shastric knowledge that you are sharing. But there's one last question. And I'm sure सबको बहुत बहुत अधिक लाभ हो रहा है आप जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, पर भक्त का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है. तो ये लास्ट क्वेश्चन है कि कई बार जब विपदा आती है तो हम भगवान की शरण लेते हैं, और फिर जो भी परिणाम होता है हम भगवान का परिणाम, भगवान की इच्छा मान के उसको आगे चलते हैं. परंतु आगे जाके कई बार लगता है कि हमने तो गलती नहीं करनी थी, कुछ हमने गलत डिसीजन तो नहीं लिया था, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, बट शायद उस समय हमें कुछ और भी करना चाहिए था. तो उसको कैसे रिकंसाइल करें? हमारी गलती थी या भगवान पे छोड़ देना हमारी गलती थी, या वास्तव में भगवान की इच्छा थी कि स्थिति ऐसी बनी रहे? प्रभु इस विषय में महाराज जी बोलते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट रिग्रेट एट ऑल दैट वी हैव टेकन द शेल्टर ऑफ कृष्णा. वॉट एवर हैपन्स, राइट, वी शुड नेवर एवर रिग्रेट दैट वी हैव टेकन द शेल्टर ऑफ कृष्णा, राइट. कभी भी हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए कि हमने कृष्ण भगवान की शरण लेके कुछ गलती करी है. राइट, बहु नाम जन्म न मानते, कई जन्मों के बाद में, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य का अवसर मिलता है कि वो भगवान की शरण ले पाए ना. और भगवान की शरण लेते हुए हमें सारे कार्य करने चाहिए, और हम भगवान की शरण लेते हुए हम जो भी कार्य करेंगे तो अवश्य रूप से उन कार्यों के पीछे भगवान का हाथ होएगा. है ना. और महाराज जी हमेशा बोलते थे कि वी शुड ट्राई टू सी द हैंड ऑफ कृष्णा इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. है ना, in each and every situation, not in each and every living entity. जनरली लोग सोचते हैं कि हमें सभी जीवों के अंदर भगवान को देखने का है. नहीं, उससे ऊपर है कि हम सभी परिस्थितियों के अंदर भगवान का हाथ देखें. एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, एंड इफ वी कैन डू दैट, देन
it's always the arrangement of Krishna, that whatever happens, it will be the arrangement of Krishna. जब समुद्र मंथन की कथा में आता है कि जब देवता लोग भगवान के पास गए तो भगवान उनको सुझाव दिया कि अभी समुद्र मंथन करेंगे ना, लेकिन भगवान ने वार्निंग भी दी कि समुद्र मंथन शुरू होएगा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें निकलेंगी है ना, बट डोंट गेट अट्रैक्टेड टू एनी ऑफ दोज थिंग्स है ना. तो समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ रही है ना, और देवताओं के हाथ से वो सब चीजें छूट रही हैं के करके. लेकिन भगवान को मालूम था कि ये सब चीजें छूट रही हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद में उनको एक बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है ना. और लेकिन चूंकि देवताओं को विश्वास था भगवान के ऊपर, तो उन्होंने सब चीजों को छोड़ा. उनके मन में विचार नहीं आया कि हमने भगवान ने जो बोला उसको हम कर रहे हैं, हमारे हाथ से घोड़ा भी जा रहा है, हमारे हाथ से ये भी जा रहा है, हमारे से ये भी जा रहा है, आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा है ना. राइट, कुछ नहीं सोचा उन्होंने, बस भगवान की शरण में रहे वो. तो ऐसा ही हमें करना चाहिए ना. और हमारे महाराज जी हमेशा बोलते थे कि भगवान की भक्ति करते समय ये मन को बीच में लेके नहीं आने का है ना. डोंट ब्रिंग अवर माइंड बिटवीन अस एंड कृष्णा है ना. राइट, बिकॉज माइंड इज अ रास्कल नंबर 1. माइंड इज मटेरियल, माइंड विल टेक यू अवे फ्रॉम कृष्णा है ना. तो कभी भी हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए कि हमने भगवान की शरण लेके गलती करी. नहीं, हम भगवान का स्मरण लेते हुए हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान का स्मरण लेते हुए कर्म करते रहें, और जो कर्मों के फल हैं वो भगवान को अर्पण करते रहें. एतत् समसूचितम ब्रह्मस् तापत्रय चिकित्सरम यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम है. एतत् समसूचितम ब्रह्मस्, कि समसूचितम मीन्स इट इज कंक्लूडेड बाय द लर्नड पर्सन. द बेस्ट रेमेडीज तापत्रय चिकित्सितम, द रेमेडीज फॉर 3 folds ऑफ मिजरीज. आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दुखों का उपचार क्या है? कर्म यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम, कि जो भी कर्म करें भगवान को अर्पण करते हुए करें वो है ना. दैट इज द बेस्ट रेमेडी एज पर द श्रीमद भागवतम, नारद मुनि's इंस्ट्रक्शंस. हरे कृष्ण. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल वंस अगेन. बहुत अद्भुत एसोसिएशन आपका हमने आज प्राप्त किया. सब के सब बहुत अधिक लाभान्वित हुए. इसलिए स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे.